हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ये चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ बहुत ही कमाल के और उतने ही नए किचन टिप्स जो मेरी तरह आपके लिए भी ज़रूर यूज़फुल रहेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिए। तो इस यूज़फुल वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की सबसे पहली टिप है इन लिड्स को लेकर। हमारे किचन में कई सारे कंटेनर्स या फिर टिफिन्स वगैरह होते हैं जिसके जो लिड्स होते हैं ना, ये एयर टाइट होते हैं, यानी कि इसके लिड्स के अंदर हमें रबर दिखाई देती है। इन रबर्स को हम कई बार साफ करने के लिए निकालते हैं, तो बार बार निकालने से इसकी जो भी रबर्स होती है ये लूज होने लगती है, और अगर ये रबर ही लूज हो जाए तो ये लिड्स प्रॉपर एयर टाइट काम नहीं करते। तो इसके लिए इन लिड्स को आप रखें कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में। जी हाँ, जहाँ पर बर्फ़ बनती है उस सेक्शन में इन लिड्स को आपको रखना है। आधा घंटे के बाद आप इसे फ्रीज़र से निकालें तो आप देखेंगे इसकी जो भी रबर्स होती है ये प्रॉपर टाइट हो जाएंगी। जैसे कि हम कुकर का जो रबर होता है, रिंग होती है, ये भी हम कई बार फ्रीज़र में रख देते हैं जिससे ये रिंग प्रॉपर टाइट होती है। ऐसे ही इन लिड्स को भी हमें कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है। आधे घंटे के बाद आप इसे निकालें तो आप देखेंगे कि ये जो भी रबर्स है ये फिर से टाइट हो गए होंगे। बारिश के मौसम में अगर कुकीज़, बिस्किट्स या फिर नमकीन वगैरह प्रॉपर तरीके से स्टोर ना किया जाए तो हवा लगने से या फिर मॉइस्चर के कारण ये नमकीन्स सॉफ्ट होने लगते हैं, और ये कुकीज़ या फिर बिस्किट अगर सॉफ्ट होने लगे तो ये खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो फिर हम इसे फेंक देते हैं। लेकिन अगर आपके कुकीज़, बिस्किट, नमकीन वगैरह अब नेक्स्ट टाइम लूज़ हो जाए तो इसे बिल्कुल भी फेंकिएगा नहीं। इन्हें फिर से क्रिस्पी करने के लिए आप गैस पर रखे कोई पैन या फिर तवा जिसे आप अच्छी तरीके से गरम कर ले, और उस पर बिछाए कोई बटर पेपर। बटर पेपर जब अच्छी तरीके से गरम हो जाएगा तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो फ्लेम पर करके अब इस बटर पेपर पर हमें जो भी कुकीज़, नमकीन्स, बिस्किट्स वगैरह जो लूज़ हो गए हैं इन्हें रख देना है, और जस्ट कुछ सेकेंड्स के लिए अब इन बिस्किट्स को हमें गरम कर लेना है। आप देखेंगे जस्ट इस एक मेथड से अगर बिस्किट, कुकीज़ सॉफ्ट हो गए हो तो वो फिर से क्रिस्पी हो जाएंगे और आप इसे खाने के लिए यूज़ कर सकोगे। जब भी हम बर्तन साफ करके इस नेट में रख देते हैं तो इस बर्तनों में बचा हुआ जो भी एक्सेस पानी है ये नीचे इस एरिया में जमा होने लगता है। हमेशा पानी रहने से यहाँ पर मक्खियाँ, मच्छर होने लगती है, और पानी के कारण ही ये एरिया काफ़ी स्मेली और चिपचिपा हो जाता है। स्पेशली बारिश के इस मौसम में पानी जहाँ पर जमा होता है वहाँ से तो बहुत ही बैड स्मेल भी आने लगती है। तो इस एरिया को हमेशा ड्राई रखने के लिए घर में हमारे काफ़ी पुराने टॉवेल्स होते हैं या फिर नैपकिन्स वगैरह होते हैं जिसे हम अभी यूज़ नहीं करते हैं ख़राब होने के कारण, तो इन पुराने टॉवेल्स को आप बिछा सकते हो इस नेट के नीचे। इससे जो भी एक्सेस पानी है ये टॉवेल एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये जो भी किचन सिंक का एरिया है ये हमेशा ड्राई रहेगा, जिससे मक्खियाँ, मच्छर और बैड स्मेल भी नहीं आएगी। जब भी हम किचन में खाना बना रहे होते हैं तो कई बार फ्रिज को ओपन या फिर बंद करते रहते हैं, और खाना बनाते वक्त गलती से कई बार गीले या फिर मसाले, ऑयल के हाथ हमारे इस फ्रिज के डोर और हैंडल पर लग जाते हैं, जिससे ये हैंडल काफ़ी ख़राब हो जाता है, जिससे डेली साफ़ करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए जब भी आप किचन में काम कर रहे हो तो इस फ्रिज के हैंडल को आप कोई नैपकिन रोल करके रखें, जिससे अगर गलती से भी कई गीला या फिर ऑयली मसालों का हाथ इस फ्रिज डोर पर लग जाए तो ये हैंडल या फिर डोर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, और बार बार हमें इसे साफ़ करना भी नहीं पड़ेगा। जब भी हम मार्केट्स में से हिंग की ये बॉटल लाते हैं तो इसका जो भी रैपर है इसे हम कई बार पूरा खोल देते हैं। सुबह की जल्दी में या फिर टिफ़िन वगैरह बनाते वक्त जब भी हम तड़के में या फिर सब्ज़ी में ये हींग यूज़ करते हैं तो पूरा रैपर खोलने के कारण गलती से कई बार ये हींग ज़्यादा क्वांटिटी में सब्ज़ी में गिर जाती है। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए नेक्स्ट टाइम आप जब भी हींग की नई बॉटल खोलेंगे तो इसका जो भी रैपर है इसे बिल्कुल ओपन ना करें। किसी शार्प चीज़ से आप इसके ऊपर सिंपली 4 से 5 होल करें। ऐसा करने से नेक्स्ट टाइम कितनी भी जल्दी में या फिर गलती से भी ये बॉटल अगर खुल जाएगी तो इसमें से लिमिटेड ही हींग गिरेगी। जितना इस बॉटल को आप शेक करेंगे उतनी ही हींग इसमें से गिरेगी। और इसके ऊपर हमने होल किए हैं तो बिल्कुल भी मॉइस्चर के कारण हींग खराब भी नहीं होगी, और हींग की जो अपनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होगी ये भी ऐसे ही बरकरार बनी रहेगी।
सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये आज के बिल्कुल नए और उतने ही यूज़फुल किचन टिप्स एंड हैक्स मेरी तरह आपके लिए भी ज़रूर यूज़फुल रहे होंगे और मेरी ये मेहनत आप तक पहुंची होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसे ही नए और यूज़फुल कंटेंट देखने अगर आपको अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस करना ना भूलिए।